नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो वो कहां कहां से चुनाव लड़ सकता है। आपने प्रायः सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति सांसद का अगर चुनाव लड़ता है, यानी कि सांसद बनना चाहता है, तो वो जहां पे उसका निवास स्थान है वहां उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर से भी लड़ता है। आपने विधायक देखा होगा, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो अपने विधानसभा को छोड़ करके दूसरे भी विधानसभा से लड़ते हैं। ऐसे ही बीडीसी के सदस्य होते हैं जो अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव का जो बीडीसी का जो वार्ड है वहां से लड़ते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है और इसकी कितनी सीमाएं हैं, कहां कहां से आप लड़ सकते हैं, इस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत छोटा सा ही है, आप पूरी बात समझ जाएंगे। तो देखिए, चुनाव लड़ने के ये 4 स्तर हैं: देश लेवल, राज्य लेवल, जिला लेवल, क्षेत्र लेवल और गांव लेवल। पंचायती राज व्यवस्था के 3 जो स्तर हैं वो जिला, क्षेत्र और गांव हैं। ये राज्य और देश अलग है। फिलहाल हम पूरा समझते हैं। जो देश लेवल पर होता है कानून बनाने की संस्था, वो है संसद। देखिए, एक देश का जो सबसे बड़ा विधानमंडल होता है उसे बोला जाता है संसद। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद। जैसे राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। तो ये दोनों सांसद पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राहुल है और आप प्रयागराज जिले के मूल निवासी हैं, तो प्रयागराज में 2 सीट है संसद की, यानी कि सांसद की 2 सीट है। तो आप यहां से दोनों सीटों में से किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। अगर आप यहां नहीं चाहते हैं तो आप गुजरात में भी जाकर के गुजरात में जो सांसद की सीटें हैं वहां से लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में जा सकते हैं, यानी कि पूरे भारत में कहीं से भी आप लड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं देश के नीचे जो राज्य लेवल का विधानमंडल है, उसे क्या बोला जाता है? विधानमंडल ही कहते हैं। विधि बनाने का मंडल, विधानमंडल। और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? विधायक, है ना। अब विधानमंडल कुछ राज्यों में 2 निकाय से बनी है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से। तो विधानमंडल के सदस्य विधायक होते हैं, और ये जो विधायक होते हैं जिस राज्य के मूल निवासी हैं उस राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आते हैं जिला स्तर पर, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य होते हैं। तो जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, तो जिस जिले के लिए जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो रहा है उस जिले में रहने वाले व्यक्ति किसी भी जिला पंचायत की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स नाम का एक जिला है, तो इस जिले में मान लीजिए कि 100 जिला पंचायत सदस्यों की सीट है। तो ये जो सीट है, यहां पर जो व्यक्ति रहता है वो यहां से तो लड़ ही सकता है, और वो चाहे तो यहां से भी लड़ सकता है, चाहे तो यहां से भी लड़ सकता है। यानी अपने पूरे जिले के अंदर किसी भी जिला पंचायत की सीट से वो लड़ सकता है, दूसरे जिले में नहीं जा सकता। जैसे जिला पंचायत प्रयागराज का चुनाव हो रहा है, तो जिला पंचायत प्रतापगढ़ में जाके नहीं लड़ सकता। प्रतापगढ़ वाला अपने ही प्रतापगढ़ में किसी भी जिला पंचायत सीट से लड़ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कि प्रयागराज की जिला पंचायत की सीट आरक्षित हो। 100 सीटें मान लीजिए अगर हैं, तो उसमें से 5 सीटें आरक्षित हैं, तो SC ST के लिए आरक्षित है। तो उस SC ST के लिए उस जिले का कोई भी SC ST व्यक्ति आकर के लड़ सकता है, दूसरे जिले का आकर के नहीं लड़ सकता। अब आते हैं जिला पंचायत और गांव पंचायत के जस्ट बीच में जो आता है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को क्या बोला जाता है? BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो एक जिले के अंदर कई क्षेत्र होते हैं, इसमें तहसील को शामिल नहीं किया गया है। तहसील को अलग ढंग से बांटा गया है, वो प्रशासन की इकाई है, इसमें तहसील नहीं आती। जिले के बाद डायरेक्ट ब्लॉक आता है, क्षेत्र आता है, और क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए X नाम का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मान लीजिए कि कुल 50 ग्राम सभा हैं। ग्राम सभा, क्योंकि कई ग्राम सभाओं को मिला करके एक क्षेत्र बनता है, एक ब्लॉक बनता है। तो मान लीजिए X नामक ब्लॉक में
कुल 50 ग्राम सभा हैं, तो इन 50 ग्राम सभा में मान लीजिए कि 100 बीडीसी की सीटें हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीटें कितनी हैं? 100 मान लीजिए। तो ये जो 100 सीटें हैं ना, तो इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो मान लीजिए इस ग्राम सभा का व्यक्ति है अगर, तो यहां से भी लड़ सकता है, यहां से भी लड़ सकता है, यहां से भी लड़ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि वह जिस गांव का निवासी है उसी गांव में जो बीडीसी की सीट है केवल वहीं से चुनाव लड़े, ऐसा नहीं, दूसरे गांव में भी जा सकता है, तीसरे गांव से भी लड़ सकता है। सिर्फ सीमा यह है कि उसी का केवल क्षेत्र होना चाहिए। अगर आप यक्स नाम के क्षेत्र में रहते हैं तो यक्स नाम के क्षेत्र की किसी भी बीडीसी की सीट से, क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वाई ब्लॉक अगर है, वाई ब्लॉक में आप नहीं जाकर लड़ सकते। वाई ब्लॉक की सीटों से केवल वाई ब्लॉक के ही निवासी लड़ेंगे। तो कहने का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए आप अपने क्षेत्र में किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि नाम ही है क्षेत्र पंचायत सदस्य, यानी कि क्षेत्र के पंचायत का सदस्य है, न कि वो किसी गांव का सदस्य है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं गांव पर। तो एक गांव में जो ग्राम पंचायत बनती है, गठित होती है, वह ग्राम पंचायत में कई सदस्य होते हैं। तो मान लीजिए कि कुल 15 सदस्य हैं जिन्हें वार्ड मेंबर बोलते हैं, कहीं 12 कहीं 9, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो मान लीजिए कुल 15 वार्ड हैं इसमें। तो उस गांव का, उस ग्राम सभा का जो व्यक्ति है वह इन 15 वार्डों में किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए ये गांव है ए, ये गांव है बी, ये गांव है सी। यहां पर 15 वार्ड है, यहां पर 13 वार्ड हैं, यहां पर 11 वार्ड हैं। तो इस गांव में जो व्यक्ति रहता है वो अपने किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके मोहल्ले में जो वार्ड है उसी से लड़े, वो अपने पूरे गांव में किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। हाँ, इस गांव का व्यक्ति दूसरे वाले बी नामक गांव में जाकर के जो 13 वार्ड सीट है वहां से किसी भी वार्ड से नहीं लड़ सकता। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको देश से लेकर के गांव स्तर तक के जितने भी चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, उनमें कौन व्यक्ति कहां से लड़ सकता है, उसकी कितनी सीमाएं हैं, ये आप अच्छे से समझ गए। एक बार फिर से शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। देश स्तर का चुनाव जो सांसद का होता है वह पूरे देश में कहीं से भी लड़ सकते हैं। जो राज्य स्तर का विधायक का चुनाव होता है वह उस राज्य के निवासी किसी भी विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं। जिला स्तर पर जो जिला पंचायत का चुनाव होता है उसी जिले का व्यक्ति अपने किसी भी जिला पंचायत की सीट से लड़ सकता है। क्षेत्र पंचायत में जो बीडीसी का चुनाव होता है वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आता है, किसी भी सीट से लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वह सीट उसी के गांव में हो, वह किसी और के भी गांव में हो सकती है। इसी तरह से गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वह अपने गांव में किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, जैसे कि ब्लॉक प्रमुख छूट गया, यहाँ पर ग्राम प्रधान छूट गया और ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष छूट गया। तो आप जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य करते हैं अपने में से ही। तो जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष बनेगा ना, तो उसका किसी और जिले से आए ये तो संभव ही नहीं है, तो उसको अलग से क्या बताएं। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख जो होता है, तो ब्लॉक प्रमुख भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य ही होता है, क्योंकि उन्हीं में से वो बनता है। इनडायरेक्ट चुनाव होता है। बीडीसी अपने में से ही किसी को अध्यक्ष मान लेते हैं चुन करके। इसी तरह से ग्राम प्रधान जो होता है उस गांव के लोग उसको वोटिंग करते हैं, इसलिए उस गांव का उसे निवासी होना पड़ेगा, वह दूसरे गांव में जाकर के नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है और बीडीसी का चुनाव कैसे होता है डिटेल में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, अपना सुझाव भी दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना तत्काल पहुंचे।